तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? क्या बताए? क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरा और वानी का रिश्ता बचा रही हो या उसमें आग लगा रही हो? मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? हमें नहीं पता आपका फोन यहाँ कैसे आया। और ये मेरे सामने ये भोला बनने का नाटक मत करना। बहुत सीधी हो तुम। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, वानी और मेरे बीच में क्या कर रही हो। मैं ये जानता हूं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो मेरे और वानी के रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही हो। ये फोटो हमारी शादी की फोटो वानी को दिखा के हमारा रिश्ता खराब करना चाहती हो तुम। वानी के सामने उसकी सगी बनती हो और पीठ पीछे उसकी खुशियां छीनना चाहती हो। बस कीजिए, बहुत कह लिया आपने। और आप अपना ये डर कि वानी दीदी को सब सच पता चल गया तो क्या होगा, ये आप हम पर मत थोपिए। सही कह रही हो तुम। तुम्हें क्यों डर होगा किसी को खो देने का? अपनों को खोने का डर उनको होता है जो दूसरों को अपना मानते हैं दिल से। और अब बस बहुत हो गया। तुम मेरी जिंदगी का बुरा सपना हो जिसे मैं आज खत्म करके रहूंगा। माँ, दादी, दादाजी सब बाहर आइए। मैंने एक चोर को पकड़ा है। दादी, दादाजी, यहाँ ये सब बाहर आइए अभी इसी वक्त। राघव, छोड़ भाई। अरे ये कौन सा तरीका है कोई के साथ पेश आने को? दादी, चोरों के साथ ऐसे ही पेश आया जाता है। ये एक चोर है, इसने मेरा फोन चुराया है। ये फोन इसके कमरे से मिला। मैं नहीं मानती। जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है राघव। छोड़ उसका हाथ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये यहां नहीं रहेगी। एक चोर हमारे घर में नहीं रह सकता। ये रखो, यहाँ से बाहर रह के तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए काफी है। जाओ यहां से। वानी, आज मुझे मत रोको। छोड़ो इसका हाथ। तुम जानती नहीं हो कि इसने क्या किया है। इसने नहीं, मैंने किया है। तुम्हारा फोन मैंने चुराया है, इसने नहीं। क्यों वानी? क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे सच जानना था। कैसा सच? क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी है। तू मेरे राघव पे शक कर रही है? शर्म ना आती तो ऐसी बात सोचते या कहते? गलती खुद करे,
और बजाय शर्मिंदा होने के मेरे राघव पे आरोप लगा रही है। नए जमाने की लड़की है, तो नहीं होगी सोच ऐसी। शादी किसी और से, प्यार के और से। मेरा राघव ऐसा ना है कि शादी को बाद कोई और से करे और प्यार कोई और से। नए जमाने का होना गलत है क्या माँ? वानी की सोच नहीं है और इसीलिए आपके पोते के हरकतों के लिए सफाई मांग रही है। लेकिन आपको क्या? आपको तो इस कामवाली जैसी बहुरानी चाहिए जो आपके इशारों पे चले, आपके सामने मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी रहे। वानी वैसी नहीं है। अगर उसे कुछ गलत लगेगा तो वो सवाल करेगी। कल्पना, तुम तो शांत हो जाओ। हमें बच्चों को समझाना है, ना कि उनकी तरह आपस में झगड़ा करना है। राघव, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? तो तुम मुझे गलत साबित करो ना। अपना फोन दे दो, सब कुछ साफ हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे गलत साबित करो। देखो, मेरे और तुम्हारे बीच जो भी सवाल खड़े हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाए। दो अपना फोन। सच में वानी, तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, है तुम पर शक। दिखा दो अपना फोन और दूर कर दो हमारा शक। राघव, राघव, दे दे फोन। अब तो सवाल मेरे भरोसे को भी है। राघव, तुम्हारा देर करना मेरा शक और बढ़ा रहा है। अपना फोन दे दो, वरना ना क्या वानी? वरना हमारी शादी नहीं होगी। वानी, तुम ये क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा तो ट्रस्ट होना चाहिए आपको भाई पे। भरोसा बनाना एक तरफ नहीं, दोनों तरफ बनाना चाहिए। आप सब प्लीज शांत हो जाइए। और वानी, तुम इस बात को यही खत्म करो ना। आंटी, अगर आपको समझाना है तो मुझे नहीं, राघव को समझाइए कि शादी के रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। भरोसे के साथ साथ प्यार भी जरूरी होता है एक रिश्ते के टिकने के लिए। वानी, अब तुम्हें मेरे प्यार पे भी शक है? राघव जी, देखिए हमें, दिखा दीजिए अपना फोन दीदी को। शायद यही सही समय और रास्ता है इस रोज रोज के झूठ बोलने से और सच को छुपाने की तड़प को खत्म करने का। और हमें विश्वास है वानी दीदी पे कि वो आपको समझेंगी। कितनी मतलबी हो तुम मिश्री। तुम चाहती हो कि मेरा और वानी का रिश्ता खत्म हो जाए, इसलिए मुझे फोन दिखाने को कह रही हो, पर मैं तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होने दूंगा मिश्री। क्या हुआ राघव? क्या सोच रहे हो तुम? कोई नया बहाना ढूंढ रहे हो? अगर नहीं तो अपना फोन दो। फोन दिखा दीजिए ना दीदी को। दिखा दीजिए ना।
राघव, दे दे फोन, मार दे इनके मुंह पे, दूर कर दे शक। हम भी तो यही चाहते हैं ना माँ, हम भी तो देखे कितना सच्चा इंसान है आपका पोता। फोन दे दे राघव, क्योंकि दुनिया में हर चीज को इलाज होवे, शक का कोई इलाज ना है। बिल्कुल सही कहा बाबूजी, भरोसे लायक काम करोगे तो कोई तुम पर शक क्यों करेगा। तुम्हारा फोन मैंने चुराया क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी है। दे दे फोन, अपना फोन दे दो वरना हमारी शादी फोन दिखा दीजिए ना दीदी। तुम्हारा फोन मैंने चुराया, हमारी शादी दे दे फोन, दे दे फोन। एक बार नहीं, बार बार तुम्हें बताया, तुम्हें दिखाया कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और फिर भी अगर तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है तो ये तुम्हारी सोच की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं वानी, तुमसे शादी कर रहा हूं। और ये शादी ऐसा नहीं कि इसके पीछे मेरी कोई मजबूरी हो, बल्कि इसलिए कि वानी तुम मेरे लिए जरूरी हो। अच्छा, प्यार दिखा सकते हो पर फोन नहीं दिखा सकते। क्या था उसमें जो तुमने फोन तोड़ दिया? ये सही है ना? एक ही बार में सारे सबूत खत्म कर दिए तुमने। वाह, क्या गेम प्लान बनाया।